जो खुशी में नचाते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो। ओम शांति। तो गीत के माध्यम से भी बाबा बच्चों को यही समझाता है कि बच्चे सदा खुश रहना। बाबा कहता है किसी ने कुछ बोल भी दिया तो क्या हो गया, बाबा कहता है आत्मस्मृति में रहो। तो बाबा कहता है कोई तुमको हर्ट कर ही नहीं सकता। तो बाबा कहता है बच्चे यही सबसे बड़ा खजाना है, खुश रहकर बाबा कहता है सबको खुश करना। तो आज की मुरली बाबा समझाते हैं मीठे बच्चे, विनाशी धन संबंध की तरफ बुद्धि तो नहीं जाती। बाबा कहता है विनाशी धन और विनाशी संबंध, इनकी तरफ तो बुद्धि नहीं जाती, अभी मेरा रहा ही नहीं। क्या कहते हो? बाबा कहते हो सब कुछ बाप को दे दिया ना, तन मन धन सब बाप को दिया। तो बाबा कहता है अब तो तुम्हारा कुछ रहा ही नहीं, तो बुद्धि किस तरफ जाएगी? मेरे पास बहुत धन है, यह संकल्प या स्वप्न में भी नहीं होना चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे ये सब देह का भान है कि मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं बीमार हूँ या मैं स्वस्थ हूँ। बाबा कहते हैं मेरे पास बहुत धन है, यह संकल्प या स्वप्न में भी नहीं होगा, क्योंकि सब बाप के हवाले कर दिया ना। हाँ, तो बाबा कहता है मेरे को तेरा बना लिया ना, या बाबा कहता है अभी सोच रहे हो। बाबा कहता है बच्चे फायदा ही है, नुकसान नहीं है तुम्हारा। तो बाबा कहता है मेरे को तेरा बना लिया ना, तेरा कहने में ही फायदा है। बाबा कहता है देखो मरने से पहले सब चीजें छूटने वाली है, तुम्हारा धन, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा पैसा, सब कुछ बाबा कहता है छूटेगा। तो बाबा कहता है जाते जाते जब बाबा कहता है बाप के हवाले कर जाते हो ना, तो बाबा कहता है मैं तुम्हारा ऋणी बन जाता हूँ। कहते हैं ना पिछले जन्म में कुछ दिया होगा तो आज मिल भी रहा है। बाबा कहता है देकर किसको जा रहे हो? भगवान को अमानत समझकर बाबा कहता है अभी यूज करो। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे देने में तो फायदा है, तुम्हारा नुकसान थोड़ी है। शरीर हमारे रोगी है, मन हमारे भोगी है और रिश्ते हमारे, हाँ, बाबा कहता है बच्चे बंधन है। तो बाबा कहता है फिर देने से बाबा कहता है क्या बन जाते हो? हल्के बन जाते हो। तो बाप का नहीं आपका ही फायदा है। बाबा कहता है मैं लेकर क्या करूंगा, मैं तो स्वयं अशरीरी हूँ, अभोक्ता हूँ। बाबा कहता है मैं तुम्हारा तन मन धन ये सब लेके क्या करूँ? तो यहाँ बाबा हमको समझाते हैं कि बच्चे फायदा आपका है, बाप का नहीं है, क्योंकि मेरा कहने से तो फंस पड़ते हो। बाबा कहता है जितना बुद्धि फंसती है मेरे मेरे में, उतना बाबा कहता है भवसागर में गहरे उतर जाते हो। इसलिए बाबा कहता है तेरा कहने से फिर अब न्यारे बन जाते हो कि मेरा कुछ है ही नहीं। बाबा कहता है कितनी सरल सहज विधि है, मेरा कहने से भारी और तेरा कहने से लाइट हो जाते हैं। बाबा कहता है ये मेरा क्या करता है? बाबा कहता है ये आत्मा पर बोझ बढ़ाता जाता है। और बाबा कहते हैं जब कहते हो तेरा, तो बाबा कहता है फिर यही तुमको लाइटनेस का अनुभव कराता है। आजकल शरीर से भी कोई भारी होता है तो अच्छा नहीं लगता। जिनके शरीर भारी हैं बेचारों को देखो, चल नहीं पाते, बैठते हैं तो उठ नहीं पाते। तो बाबा समझाते हैं बच्चे शरीर से भी अगर कोई भारी होता है ना, तो उसको अच्छा नहीं लगता। सभी अपने को हल्का रखने का प्रयत्न करते, कहते हैं ना हल्का फुल्का शरीर अच्छा रहता है। कोशिश तो सब करते, लेकिन बाबा कहता है बेचारा जिनका शरीर भारी है वो फिर दुखी हो पड़ते हैं। ऐसे ही मेरा मेरा कहने से बुद्धि पर बोझ बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। कहते हैं ना
तली चीजें खाने से, मीठा ज्यादा खाने से बाबा कहते हैं जैसे तली हुई चीजें खाते हो, बाहर का खाना ज्यादा खाते हो, तो वहां बाबा कहता है क्या होता है, कहते हैं शरीर में वजन बढ़ता है, फैट बढ़ता है। ऐसे ही बाबा कहते हैं जब आत्मा मेरा मेरा ये मीठा बहुत खाती है, ये शुगर है, बाबा कहता है ये मीठा जब हम बहुत खाते हैं, बाबा कहते हैं फिर ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ता चला जाता है मीठा खाने से। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे अभी क्या करो, डायबिटिक बने हो, बाबा कहता है आत्मा के अंदर मोह रूपी डायबिटीज है अभी। तो बाबा कहता है बच्चे फिर ये ज्ञान का एक कड़वा करेला रोज खा लो कि मेरा कुछ है ही नहीं। बाबा कहता है ये सच्चाई है, ये झूठ नहीं है, ये सच्चाई है, बाबा कहता है। हाँ, अगर कान हम बंद कर ले इसका मतलब ये तो नहीं कि जो झूठी बात है वो सच्ची हो सकती है ना। तो यहाँ बाबा भी हमको यही समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये जो मोह है ये क्या करता है, ये आत्मा के अंदर वजन को बढ़ाता चला जाता है। मोह बढ़ता है, बाबा कहता है भारीपन बढ़ता है। और देखो फिर दुनिया में जब कोई शरीर नहीं छोड़ पाता तो कितनी उसकी दुर्गति होती है। और अब तो बाबा कहता है बच्चे कलयुग की निशानी सबसे बड़ी, बाबा ने एक बार बताई थी मुरली में। बाबा कहता है कलयुग की जो अभी निशानी रह गई ना वो ये है, दुनिया में अब जब बच्चे आ रहे हैं ना, वो भी देखो सिजीरियन आ रहे हैं। और जब दुनिया से कोई जाता है, कोई विरले ही होते हैं जो अस्पताल की खटिया नहीं पकड़ते। बाबा कहता है नर्क के रास्ते से ही आते हो, नर्क के रास्ते से ही चले जाते हो। ये कलयुग ही तो है, बाबा कहता है। क्योंकि हर एक आत्मा को अपने अपने कर्म के बंधन, बाबा कहता है ये काटने ही पड़े। इसलिए बाबा यहाँ हमको समझाते हैं, बाबा कहता है कि बच्चे मेरा मेरा कहने से बुद्धि पर बोझ पड़ जाता है, तेरा तेरा कहने से बुद्धि हल्की बन जाती है, हल्का रहने में ही मजा है, भारी मत बनो, बाबा कहते हैं। अभी देखो हम बीमार होते हैं ना, हम कहते हैं मुझे बुखार है, बाबा कहते हैं वोकेबलरी को चेंज करो, अभी कभी नहीं बोलो बोलो मुझे बुखार है, बोलो शरीर को बुखार है। क्योंकि आत्मा कह रही है ना, शरीर तो बाबा कहता है तुम्हारा है। इसलिए बाबा हमको समझाते हैं बच्चे जितना मेरा मेरा का ये अभ्यास तुमने पक्का किया, उतना बाबा कहता है कि बच्चे आत्मा पर बोझ बढ़ा। अभी एक फोन आया थोड़ी देर पहले, सोचो जिन्होंने फोन किया वो कह रहे हैं फोन पे मेरे को 103 बुखार है। फोन किस लिए किया, क्योंकि किसी की क्रिया है कल की, तो कहते हैं मैं तो नहीं जा पाऊंगी, घर पे मैसेज करना शायद कोई और चला जाए। कितना बोझ है दुनियादारी निभाने का, कि हम नहीं जाएंगे तो सामने वाला क्या सोचे। तो हमने उनको एक ही चीज बोली, आप पहले अपनी तबीयत ठीक करो, बाद में मिल लेना कभी। कहते नहीं अच्छा नहीं लगता। तो बाबा कहता है देखो ये अच्छा नहीं लगता, ये क्या है, बाबा कहता है ये हमारा आचरण है, ये हमारा शिष्टाचार बन गया। लेकिन ये हमारा व्यक्तित्व नहीं बोल रहा, अंदर से आत्मा दुखी है, कह रहे मेरे हाथ से रिसीवर भी नहीं पकड़ा जा रहा। ये सच्चाई है। लेकिन करना क्या चाह रहे, करना चाह रहे हैं चार लोगों में हमारा मान सम्मान बढ़े, हमको प्यार मिले कि हाँ ये आते हैं पहुंचते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये बोझ है, जाना चाहिए नो डाउट, लेकिन सबसे पहले हम खुद को तो देखें मेरी स्थिति कैसी है। तो यहाँ बाबा हमको क्या समझाता है, बाबा कहता है कि बच्चे जितना जितना, बाबा कहता है आप हल्के बनोगे, मेरेपन से न्यारे बनोगे। बाबा कहता है हल्का बनना किसको अच्छा नहीं लगता, सभी को अच्छा लगता है। तो यहाँ बाबा समझाता है हद की प्राप्ति कराने वाला भी कभी भूलता नहीं है, तो बेहद की प्राप्ति कराने वाला तुमको कैसे भूल जाता है। बाबा कहता है जिस दुनिया में, जिस संसार में, जिस घर में जहाँ बैठे हो, बाबा कहता है हद की प्राप्ति कराने वाले तुमको नहीं भूले, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे भाई बहन, तुम्हारे बच्चे, इन सब से हमको हद की प्राप्ति है, थोड़ा थोड़ा सुख मिलता है, मिलता है ना, कहीं कहीं से सेवा मिलती है, कहीं कहीं से सहयोग मिलता है, मन बहल जाता है, जीवन कट जाता है इनके बाद। लेकिन बाबा हमको कहता है बच्चे जब तुम हद में, जिनके साथ हद की प्राप्ति है, उनको तो नहीं भूलते, तो बेहद के बाप को कैसे भूल जाते।
उसका कारण बाबा बताता है। बाबा कहता है बाप से कोई प्राप्ति अनुभव ही नहीं करते। बाबा कहता है याद किसकी क्यों आती है? क्यों हम किसी को याद करके रोते हैं? क्योंकि सुख मिलता था ना उससे, तभी तो रोते हैं। सुख नहीं मिलता तो कौन रोएगा? हम्म? इसलिए बाबा कहता है बच्चे, बाप से सुख मिल रहा है तुमको, लेना आना चाहिए। बाबा कहता आपकी है आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं मिल रही? महावीर नगर में आवाज मिल रही है आपको? हाँ मिल रही है, मेरे को तो मिल रही है। दीदी डिस्टर्ब हो रही है आवाज बीच बीच में। यहाँ से नेटवर्क प्रॉपर है, यहाँ से कोई गड़बड़ नहीं है। मिल रही है, ठीक है, ओके, आवाज है मेरे पास बीच तो बीच ठीक में डिस्टर्बेंस हो रही है। आपका स्पीकर ऑफ रखिए, आपको आवाज मिलेगी। महावीर नगर में आप भी स्पीकर ऑफ रखिए। तो यहाँ बाबा हमको समझाते हैं बच्चे, फिर बेहद की प्राप्ति जिससे होती है वह बाप तुमको कैसे भूल जाता है? कभी भी अपने पर कोई बोझ नहीं रखता। बाबा कहता है कैसा भी बोझ है, चाहे किसी के ऊपर, बाबा कहता है तुमको जाकर परोपकार ही करने का मन कर रहा है, लेकिन बाबा कहता है इसका भी बोझ नहीं रखो अपने। ड्रामा में नूद होगा तो हो जाएगा, नहीं तो बाबा कहता है तुम क्यों सरदर्दी लेते हो? इसलिए बाबा हमको समझाता है बच्चे, इससे सदा हंसते गाते और उड़ते रहे। किससे? बाबा कहते हैं जब आत्मा हल्की होगी, हम्म, मन पर कोई भार नहीं होगा, तो बाबा कहता है फिर सदैव स्थिति कैसी रहेगी? हंसते गाते उड़ते रहे। पंछी देखे है ना, पंछी कितने हल्के हल्के से होते हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा भी तो पंछी है ना, लेकिन इस शरीर के पिंजरे में बाबा कहता है ये कैद है। तो बाबा कहता है केवल मैं ही हूं जो इस पिंजरे से इस पंछी को बाहर निकालता हूँ कि निकलो तो सही, एक बार देखो तो सही, इस शरीर के बिना दुनिया कितनी हल्की है। तो दुनिया में जब कोई शरीर छोड़ता है ना, तब हम तभी कहते हैं कि बेचारा क्या लेके गया, क्योंकि जब पंछी शरीर से निकलता है तो पिंजरा तो यही रह जाता है। तो बाबा हमको कहते हैं बच्चे अभी उड़ना सीखो। उड़ना सीखना माना, बाबा कहते हैं लाइट बनो। किसी भी बात का बाबा कहता है मन पर बोझ नहीं, कोई भी बात का बोझ नहीं। ये है बाबा कहता है ज्ञान की पराकाष्ठा। संसार के बोझ तो वो उतारता ही है, लेकिन बाबा कहता है जब ज्ञान में आते हो ना, तो ज्ञान को सुन सुनकर भी कई बच्चे बोझ अनुभव करते हैं कि हम तो रोज मुरली नहीं सुनते, हम तो 4 बजे नहीं उठते, हम तो दुनिया को दुआएं नहीं दे पाते। बाबा कहते हैं बच्चे सोचो नहीं। बाबा कहता है जब तुमको स्मृति आई स्वरूप में, बाबा कहता है स्थित हो जाओ, लेकिन बोझ नहीं। अटेंशन रखनी है, लेकिन अटेंशन का भी बाबा कहता है टेंशन नहीं बना देना। जैसे देखो, किसी को डायबिटीज होती है ना, तो वो एक अटेंशन रखता है कि मुझे मीठा नहीं खाना। अब कहीं पर भी जाएगा, बाहर बैठेगा, तो लोग ऑफर करते हैं कि ये लो, ये खाओ, ये पियो। क्या वो टेंशन लेता है? मीठे को देख के टेंशन होती है उसको? नहीं, सिर्फ अटेंटिव मोड में है वो कि ये चीजें मैं नहीं खाता, ये मुझे डॉक्टर ने मना किया। बाबा कहता है बस तुम्हारा भी तो इतना सही पुरुषार्थ है, तुम क्यों, बाबा कहता है अटेंशन का टेंशन पालते हो, क्यों बोझ लेते हो मतलब। तो यहाँ बाबा हमको समझाता है कि बच्चे, जीवन में फिर और क्या चाहिए? यही तो मांगते थे उससे। बाबा कहता है बच्चे, संसार में तुम और क्या चाहते हो? कितना लाइट तुमको बनाया, स्थिति बाबा कहता है तुम्हारी निर्बंधन बनाई। मैं और मेरा, बाबा कहता है इस बोझ से तुमको मैंने न्यारा बना दिया, और क्या चाहिए? चाहिए कुछ? बाबा कहता है जब प्राप्ति होगी तब तो हंसेंगे ना, नहीं तो सोचे, नहीं तो बाबा कहता है फिर रोओगे। अभी बाबा कहता है बच्चे, बाप से प्राप्ति करो, अभी नहीं तो बाबा कहता है फिर कभी नहीं। संगम पर बाबा कहता है अगर तुमने अपनी झोली नहीं भरी बुद्धि रूपी, तो बाबा कहता है फिर कभी नहीं भर सकते। तो यहाँ बाबा हमको समझाता है कि बच्चे, जब प्राप्ति होगी तब तो हंसेंगे ना, नहीं तो रोएंगे। स्वप्न में भी तुमको रोना नहीं है। बाबा कहता है दुनिया तो खून के आंसू रो ही रही है, देखो एक एक। पहले बच्चा मांगते हैं, घर में बच्चा हो जाए। जब बच्चा हो जाता है तो घरों से आवाजें आती है खून पी गया, शांति से नहीं जीने देता, करते
अभी थोड़ी देर पहले हमने ये सुना किसी के मुख से, तो मन में ये आई फीलिंग कि देखो, चाहे किसी भी धर्म की आत्मा है ना, वो अल्लाह कह के भी उसी को याद करती है कि या अल्लाह, ये मेरे नसीब में कैसा बच्चा लिखा, 2 मिनट मुझे शांति से नहीं बैठने दे। तो यहाँ बाबा हमको समझाता है कि बच्चे, तुमको स्वप्न में भी नहीं रोना, माया रुलाए तो भी नहीं रोना। माया तो बाबा कहता है तुम्हारे हाथ से खिलौने छीनेगी बार बार। कभी शरीर बीमार होगा, कभी कोई सगा संबंधी बीमार हो जाएगा, कभी कोई पैसे की दिक्कत आएगी। बाबा कहता है बच्चे, माया तो ये खिलौने छीनेगी तुमसे, लेकिन तुम रोना नहीं। तो यहाँ बाबा हमको समझाता है, जहां मधुरता है वहां पवित्रता है, बिना पवित्रता के मधुरता तो आ नहीं सकती। बाबा हमसे रोज कहता है ना कि बच्चे मीठे बच्चे, सबको दुआएं दो, दुआएं लो। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, जहां मधुरता है वहां, बाबा कहता है पवित्रता है, जहां पवित्रता है वहां मधुरता है। तो बाबा कहता है जब तक हमारे संकल्प, बाबा कहता है, प्योर नहीं होंगे सर्व के प्रति, तब तक बाबा कहता है आपके संकल्प मीठे बन नहीं सकते। वस्तु के पीछे भी अगर दिल लग गई तो फिर बाप तुमको भूल जाएगा। बाबा कहते हैं बच्चे, माया भी तुम बच्चों से अभी रुस्तम बन के लड़ती है। तो यहाँ बाबा हमको समझाता है, किसी वस्तु के पीछे भी, आत्मा तो छोड़ो, आत्मा तो चैतन्य में है, लेकिन बाबा कहता है किसी वस्तु में भी अगर तुम्हारा मन लगा तो तुमको, बाबा कहता है, फिर बाप भूल जाएगा। एक ही काम मिला है कि बस बाप को याद करो। बाबा कहता है संगम पर तुम ब्राह्मणों का सिर्फ एक ही काम है। आज सुबह की मुरली बाबा ने बोला, अपने हम जीन्स का उद्धार करो। माताओं के सर पे बाबा कहता है, मैं ये ज्ञान की कलश की जिम्मेवारी रखता हूँ कि तुमको, बाबा कहता है, हर आत्मा का उद्धार कर। तभी बाबा कहता है भारत में वंदे मातरम का गायन है, लेकिन वंदे मातरम कौन? भारत माता की जय नहीं। बाबा कहता है भारत में रहने वाली माताओं की जय, जिन्होंने इस नर्क को, बाबा कहता है, स्वर्ग बनाया, उन माताओं की जय। तो बाबा कहता है आप ही तो हो, और कौन सी माताएं भारत में रह रही हैं? हम ही तो रह रहे हैं। हाँ, तो यहाँ बाबा हमको समझाते हैं कि बच्चे, मन से भी, स्वप्न से में भी कभी हाय नहीं निकले। बाबा कहता है ना, तो मन में, मुख से तो खैर नहीं निकलती, क्योंकि मुख में तो बाबा कहता है अभी, बाबा कहता है ना, जैसे घोड़े के मुख में वो डालते हैं ना लोहे का, तो बाबा कहता है ऐसे तुम्हारे मुख में भी, बाबा कहता है अभी ये स्टॉपेज डाल दिए कि हाय नहीं निकले मुख से। लेकिन बाबा कहता है मुख से भी नहीं निकले, मन से भी नहीं निकले, और स्वप्न में भी नहीं निकले। क्या? हाय राम। बाबा कहता है ये तुमको शोभता नहीं है। तो यहाँ बाबा समझाता है जो भी हुआ वाह। बाबा कहता है तुमको हाय नहीं बोलना, जो भी हुआ। थोड़ा सा बुखार भी आ गया ना, बाबा कहता है करके तो देखो। हाय हाय तो दुनिया करती है। बाबा कहता है तुम ये सोचो कि जरूर मेरा कोई पुराना पेपर था, कोई पुराना लेन देन था जो शरीर पे आया, चलो हिसाब किताब चुकता होता जाता। और करके देखना आप, जब इस स्थिति में हम अपने आप को रखते हैं ना, बीमारी में भी, तो बीमारी जल्दी कट जाती है। हाय 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 करने से हमारी स्थिति भी गिरती है, और समय भी ऐसा लगता है जैसे बड़ा लंबा है, बीत ही नहीं। क्योंकि दुख के क्षण, कहते हैं, बहुत धीरे धीरे बीतते। तो बाबा यहाँ हमको समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे, हाय मुख से, संकल्प से और स्वप्न में भी ना निकले। जो भी हुआ वहा, जो भी होना है वह भी वहा, तीनों ही काल वहा वहा। जो हुआ, बाबा कहता है, वो भी वाह वाह। जो हो रहा है वो भी वाह वाह, और जो होने वाला है, बाबा कहता है, तुम्हारे लिए वो भी वाह वाह है। एक काल में भी खराब नहीं हो सकता। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम त्रिकालदर्शी बन गए ना। एक मुरली में बाबा ने बोला था कुछ दिन पहले ही, बाबा कहते हैं बच्चे, ये तुम्हारा अंतिम अंतिम जन्म है, 84वां जन्म। तो बाबा कहता है चेक करो, इस अंतिम जन्म में तुमको कोई कमी है? शरीर भी अच्छा है, बाबा कहता है। धन से भी बाबा कहता है 2 रोटी तुमको मिल रही है, मांगनी नहीं पड़ती रास्ते में कहीं बैठकर।
तो बाबा कहता है छत भी है, कपड़ा भी है, 2 रोटी भी है। तो बाबा कहता है सोचो जब तुम्हारा अंतिम जन्म इतना श्रेष्ठ है, तो इसके पहले के जन्म तो इससे अच्छे ही थे। क्यों? बाबा कहता है क्योंकि बाप के बने थे कल्प कल्प। बाबा कहता है उसी की रिटर्न खा रहे हो। नहीं तो दुनिया के हालात देखो आज। तो इसलिए बाबा हमको समझाते हैं बच्चे ये जो ज्ञान सुनते हो ना, ये बाबा कहता है कभी भी निष्फल नहीं जाता। दुनिया में हमने 23 घंटे क्या किया उसकी हमको कोई रिटर्न नहीं मिलने वाला। लेकिन बाबा कहता है यहाँ जब बाप के बनकर बैठते हो, बाबा कहता है अपने ऊपर पुरुषार्थ करते हो, संस्कारों का परिवर्तन करते हो, तो बाबा कहता है बच्चे फिर यही वर्षा बनकर जन्मों जन्मों ये खजाना तुम्हारे साथ चलता है। तो ये है हमारी नेक सच्ची कमाई। तो यहाँ फिर बाबा हमको समझाते हैं एक भी काल खराब नहीं हो सकता क्योंकि बाप भी अच्छे थे अच्छा, संगम युग भी अच्छे थे अच्छा, और जो प्राप्ति है वह भी अच्छे थे अच्छी है। बाबा कहता है बच्चे सारा मदार समय पर है। किसके साथ बैठे हो? भगवान के साथ बैठे हो। बाबा कहते हैं सारी बात तुम्हारे निश्चय पर है, मानो तो भगवान के साथ बैठे हैं, वही मुरली सुनाने वाला है। लेकिन बाबा कहते हैं नहीं मानो, अपने को भी देह समझो तो दूसरों को भी देह समझो। हाँ, इसलिए बाबा समझाता है बच्चे बाप भी अच्छे थे अच्छा, संगम युग भी अच्छे थे अच्छा, और बाबा कहता है जो प्राप्तियां हैं वो बाबा कहता है अच्छे थे अच्छी है। जहां सब अच्छा लगेगा वहां इच्छा नहीं होगी। आज बाबा ने हमको इच्छाओं की पृष्ठभूमि के ऊपर बताया। बाबा कहता है मन में कोई इच्छा क्यों होती है? बाबा कहता है जब जीवन में कुछ अच्छा प्राप्त नहीं होता तो मन इच्छा करता है कि ये हो, ये मिले, ऐसा पाऊं, ये सुख मिल जाए, इससे पिंड छूट जाए। बाबा कहता है बच्चे इस समय सब अच्छा है, तो बाबा कहता है कोई इच्छा ही नहीं। इसलिए कहते हैं अतीन्द्रिय सुख, ऐसा सुख जो इन विनाशी कर्मेंद्रियों से नहीं मिलता। ये सुख बाबा कहता है संगम पर केवल आप ब्राह्मण आत्माओं को मिलता है, और बाबा कहता है किसी को नहीं मिलता। अगर इच्छा होती है तो अच्छा नहीं होता, और अच्छा होता है तो इच्छा नहीं होती। बाबा कहता है जब आपकी स्थिति पावरफुल बनती है, नॉलेजफुल बनते हो, तो बाबा कहता है फिर मन कोई इच्छा नहीं कर सकता, क्योंकि पाना था तो पा लिया। लेकिन बाबा कहता है ये उनके लिए है जिनको प्राप्ति हुई है। सुनने वालों को प्राप्ति नहीं होती, बाबा कहता है अनुभव करने वालों को प्राप्ति होती है। तो इसलिए बाबा हमको यहाँ समझाता है कि बच्चे अच्छा होता है तो इच्छा नहीं होती, क्योंकि अच्छा तब कहेंगे जब सब कुछ प्राप्त हो। अगर जीवन में कोई भी एक कमी रह जाती है तो वहां इच्छा खड़ी हो जाती है। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे अगर सब कुछ प्राप्त होगा तो इच्छा बाबा कहता है खड़ी हो ही नहीं सकती। तो बाबा कहता है चेक करो सब कुछ मिल गया। एक पिता जब बेटी की शादी करता है ना तो पूछता है बच्ची से, देख दहेज का सारा सामान आ गया, कुछ और चाहिए तो नहीं, कोई और फरमाइश तो नहीं है तेरी? वो भी पूछ रहा है हमसे पिता बनकर, देख ले कुछ चाहिए, ससुराल जाना है, 84 जन्म धक्के खाने हैं अभी आगे, तो देख ले कोई कमी पेशी तो नहीं है, प्रेम स्वरूप बन गई। हाँ, तो बाबा कहता है कि बच्चे ये 84 जन्म की अभी पारी आपको खेलनी है, तो आप चेक करो सब कुछ मिल गया, कोई अप्राप्ति तो नहीं है, कोई ऐसी चीज तो नहीं जो बाबा ने आपको दी नहीं। नहीं तो बाबा कहता है आगे जाके ये कमी खलेगी और फिर दुनिया से मांगोगे, दुनिया नहीं देगी। इसलिए दहेज कौन देता है, कन्यादान कौन करता है? पिता करता है। बाबा कहता है कि बच्चे अब जाना है। पहले बाबा कहता है घर चलोगे, फिर बाबा कहता है सतयुग से तुम्हारी यात्रा शुरू हो जाएगी। तो बाबा कहता है अभी जो चाहिए बाप से ले लो, जो चाहिए। बाबा कहता है जितना चाहिए। दुनिया का तो एक पिता बेटी भी आता है तो एक बजट रखता है कि देखो जी मेरी तो इतनी बेटी है, मैंने इतने इतने बजट में शादी करनी है। कोई 20 लाख का रखेगा, कोई 10 का रखेगा, कोई 50 का, कोई 50 करोड़ का। लेकिन बाबा कहता है मेरे पास अखुट है, तुम जितना ले सको बाबा कहता है लेते जाओ। उसके पास बच्चे भी अखुट है और खजाना भी अखुट।
तो यहाँ बाबा हमको समझाता है कि बच्चे अच्छा तब कहेंगे जब सब कुछ प्राप्त हो, जब अप्राप्ति होती है तब इच्छा होती है। माताओं को क्या चाहिए? बाबा पूछता है, बाबा कहता है तुमको क्या चाहिए? घर चाहिए, पैसा चाहिए? हाँ, बाबा कहता है कितना करोड़ चाहिए? पूछता है बाबा। क्योंकि क्या होता है ना, भक्ति में भी बताते थे, एक बार बताया था कि एक जिज्ञासु था, तो मन में आया कि मैं प्रभु को पाना चाहता हूँ। तो रास्ते में एक गुरु मिला, उसने बोला कि किस भावना से प्रभु को पाना चाहते हो, आप बताओ क्या मकसद है आप? उसने बोला मकसद कुछ नहीं है, बस मुझे प्रभु को ही देखना है, उनके दर्शन करने हैं। तो गुरु होता है ना, वो थोड़ा उसको खोलना चाहता है कि इसके मन में जरूर कोई गुप्त इच्छा है जो ये बताना नहीं चाहता। तो कहने लगा देखो, अगर आपको धन चाहिए तो लक्ष्मी की उपासना करो, संसारी सुख चाहिए तो नारायण की उपासना करो, अगर विद्या का तुमको लोभ है तो सरस्वती की आराधना करो। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत सारे देवी देवताओं को उनको लिस्ट बता दी कि ये चाहिए तो ये करो, पुत्र चाहिए तो ये करो, हाँ, वैभव चाहिए तो ये करो। तो वो जानना चाहता था कि इसको किस चीज की इच्छा है, कि ये उस चीज की प्राप्ति के लिए पूछेगा कि इस देवी देवता को मैं कैसे मनाऊं, कैसे इनकी आराधना करूं। तो जो जिज्ञासु था उसने बोला कि मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, मैं सचमुच चाहता हूं कि जो भगवान है मैं उसके दर्शन कर सकूं। तो यहाँ पर बाबा भी हमसे क्या पूछता है? बाबा कहता है ज्ञान तो सुनते हो, लेकिन बाबा कहता है बच्चे मन में कोई इच्छा है? माताओं से पूछता है क्या चाहिए? मकान चाहिए, पैसा चाहिए, करोड़पति पति चाहिए? हाँ, तो बाबा यहाँ हमको क्या समझाता है? बाबा कहता है कि बच्चे अब के करोड़पति बनना, ध्यान से सुनेंगे। बाबा कहता है अब के करोड़पति माना, अब तो बाबा कहता है घर जाने का समय आ गया ना। अभी दुनिया में देख रहे हो ना करोड़पतियों को, छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब के करोड़पति बनना अर्थात सदा के करोड़ गवा देना। अब अगर बाबा कहता है तुम्हारी मन की वासनाएं इस दुनिया में अटकेंगी, तो बाबा कहता है फिर अगली पारी बाबा कहता है तुम गवा दो। जिन्होंने बाबा कहता है यहाँ त्याग किया है, उन्होंने बाबा कहता है वहां भाग्य पाया। लेकिन यहाँ पर अगर हम कलयुग का छोटा लड्डू नहीं छोड़ सकते, तो बाबा कहता है बड़ा लड्डू तुमको मिल नहीं सकता। दीदी एक बार रिपीट करना जो आपने बोला है कि आपका करोड़पति, ये थोड़ा सा समझ नहीं बाबा आया। कहता बाबा समझाते हैं बच्चे अगर अब तुमको पैसा चाहिए, सोचते हो कि पैसा मिल जाए, बाबा कहता है अब का करोड़पति बनना माना, बाबा कहता है फिर सतयुग से लेकर बाबा कहता है फिर जो अगला कल्प चलेगा, अगले कलयुग तक, बाबा कहता है वहां पे करोड़ों गवा दोगे। क्योंकि आत्मा में संस्कार क्या है? चाहिए चाहिए और चाहिए। तो बाबा कहता है बच्चे फिर वहां तो अगर ये संस्कार साथ चला गया ना, चाहिए वाला, तो बाबा हाँ कहते हैं चाहिए तो फिर भिखारी करता है, कितना भी हो जाए पेट नहीं भरता उसको। इसलिए बाबा कहता है अभी ये बंद करो कि चाहिए, पैसा चाहिए, मकान चाहिए, घर चाहिए। बाबा कहता है यहाँ पर करोड़ तुमने बना भी लिए, लेकिन बाबा कहता है वहां गवा दो। इसलिए ठीक। सुदामा को कैसा दिखाया? दीनहीन दिखाया ना। कहते हैं 3 मुट्ठी चावल थे वो भी सारे दे आया। तो बाबा कहता है बच्चे ये 3 मुट्ठी चावल क्या है? मनसा वाचा कर्मणा, सब कुछ बाबा कहता है मुझे दे दो, तुम्हारा फायदा है, नुकसान नहीं है। इसलिए बाबा कहता है फिर अभी क्या करेंगे? ये झूठी माया, झूठी काया, शरीर निर्वाह अर्थ दाल रोटी तो मिल ही रही है। हाँ? बाबा कहता है बच्चे ये काया भी झूठी है, ये संसार भी झूठा है। तो बाबा कहता है बच्चे शरीर निर्वाह अर्थ 2 रोटी तो तुमको मिल ही रही है ना, बाकी क्या चाहिए? क्या चाहिए? देखो दुनिया में हम कहीं जाएं किसी गुरु के पास, किसी के पास, तो वो हमको क्या करता है? उपाय देता है कि ये पूजा कर लो, ये दान कर लो, तो आपको पैसा मिल सकता है, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, घर में बरकत हो जाएगी। लेकिन ये एक ऐसा बाप है जो हमको कोई झूठा आश्वासन नहीं देता। वो कहता है चाहिए क्या तुझे? 2 रोटी तो मिल रही है ना। हाँ, बाबा कहता है कि बच्चे ये संसार भी झूठा, ये काया भी झूठी। तो बाबा यहाँ समझाता है 2 रोटी तो मिल ही रही है, बाकी क्या चाहिए? लॉटरी वगैरह चाहिए क्या? हम्म, क्या सोचते हो? बाबा कहता है लॉटरी लग जाए,
बाबा कहता है कि बच्चे लॉटरी तो तुम्हारी मैं लगाने आया ही हूं, लेकिन बाबा कहता है ये है तुम्हारी लॉटरी अविनाशी। दुनिया में लॉटरी लगती है एक ही जन्म में, यही लगती है, यही गवा के भी निकल पड़ते, लेकिन बाबा कहते हैं ये है तुम्हारी अविनाशी लॉटरी। कई समझते हैं लॉटरी आए तो यज्ञ में लगा देंगे। देखो बाबा बच्चों का मन भी पढ़ता है। कई बच्चों के अंदर ये भी इच्छा होती है कि हमारे पास खूब पैसा हो तो हम यज्ञ में सेवा करें। अपने लिए नहीं मांग रहे, लेकिन किस लिए मांग रहे हैं? बाबा के यज्ञ के लिए, कि बाबा मोटा पैसा कहीं से मिल जाए तो 2-4 सेंटर ही खोल देंगे। अब क्या कहता है बाबा? बाबा कहता है कई समझते हैं लॉटरी मेरे आए मन तो में आता था पहले। हाँ, पहले ये बात मेरे मन में आती थी। अच्छा, हाँ जी। कि कहीं से पैसा मिल जाए तो सेंटर खोल देंगे। नहीं, मैं ये सोचती थी अगर भगवान बहुत अमीर बनाते ना मुझे, तो मैं ये करती वो करती, लेकिन अब बाबा के पास जाने से सब इच्छाएं खत्म हो गई। हम्म। तो देखो बाबा फिर यहाँ क्या समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे कई समझते हैं लॉटरी आए तो यज्ञ में लगा देंगे, ऐसा पैसा यज्ञ में नहीं लगता। आंसर ले लो बाबा क्या कह रहे हैं। बाबा कहता है मुझे तेरी नेक सच्ची कमाई से एक पैसा चाहिए। लॉटरी का पैसा वो कहता है यज्ञ में नहीं लगता, क्योंकि बहुत एक सुंदर आंसर था दीदी, है बाबा ना। का। हाँ बाबा जी। कहता है तुम्हारे संकल्पों से यज्ञ, बाबा कहता है संपूर्ण बनने वाला, नोटों से नहीं। इसलिए बाबा कहता है बच्चे जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। तो बाबा कहता है देखो दुनिया में भी अब बाबा के यज्ञ में ऐसी कितनी विभूतियां हैं जिन्होंने यज्ञ में कभी 1 रुपया भी नहीं दिया, लेकिन आज उनका नाम हम लेते हैं तो हम कहते हैं उनकी क्लासों से हमने कितना सीखा, है ना। मम्मा का एग्जाम्पल लेते हैं, दादी जानकी का एग्जाम्पल लेते हैं। ये तो छोटी छोटी कन्याएं थी, 9-9 10-10 साल की, कौन सी प्रॉपर्टी साथ लेकर चली थी ये घर से। हाँ? तो यहाँ बाबा हमको समझाते हैं। बाबा कहता है कि बच्चे ऐसा पैसा यज्ञ में नहीं लगता, अभी तो सच्ची कमाई जमा कर रहे हो, इसीलिए इच्छा मात्रम अविद्या। बाबा कहता है तुम्हारी सच्ची कमाई कौन सी है? इच्छा मात्रम अविद्या। अभी हम कुछ सुन रहे थे थोड़ी देर पहले ही, किसी ने बोला, गुरु से बात करी कि हम चाहते हैं कि आपका जो भी ये प्रोग्राम है हम इसमें तन से मन से धन से सारी सेवा करें। गुरु ने बोला नहीं, सारी सेवा तुम कैसे कर सकते हो, सबको थोड़ा 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 हिस्सा मिलेगा सेवा। बोले नहीं मैं कर सकता हूँ ना, मैं सक्षम हूँ, मेरे पास पैसा भी है, समय भी है, और मैं रुचि भी रखता हूँ, मैं कैपेबल हूँ, मैं कर सकता हूँ। तो गुरु ने उनको मना किया। कहते तुमने रामायण सुनी है ना, रामायण में क्या हुआ? राम का कारज था, सबने मिलकर किया। वानरों ने वहां पर सेतु बांधा, हनुमान जाकर सीता को समाचार सुनाकर आया, अंगद को दिखाया शांति दूत बनकर गया। तो सेवा तो सबको मिली ना थोड़ी थोड़ी राम की। तो यहाँ बाबा भी हमको समझाता है। बाबा कहता है तन की सेवा हो, मन की हो, धन की हो, जन की हो। बाबा कहता है बच्चे भाग्य में सबको बांटने आया हो। तो तुम ये नहीं सोचो कि मेरे पास तो धन नहीं है ना, तो धन से सेवा करनी थी। बाबा कहता है मन से करो, मन से करो, मन को शक्तिशाली बनाओ। वो कुछ कहते हैं बाबा हमारा तो शरीर ही बुढ़ापे वाला हो गया, हम क्या सेवा करें, ना कानों से सुनता है, ना आंखों से दिखता है, गोडों से चला नहीं जाता। बाबा कहता है ठीक है, तन पुराना हुआ ना। बाबा कहता है बच्चे संकल्पों से तो सेवा कर सकते हो, राम की सेवा है। बाबा कहता है जो भी मिल जाए छोटी मोटी, बाबा कहता है करते चल। दुनिया की सेवा तो कर ही रहे हैं मरते दम तक। सुबह उठती है तो दुनिया की सेवा करनी शुरू करते हैं रात सोने तक। बाबा कहता है बच्चे ये बंधन है, करना तो ये भी पड़ेगा, लेकिन बाबा कहता है निर्बंधन बन के करो। तो यहाँ पर बाबा हमको समझाता है, कई बच्चे सोचते हैं कि लॉटरी लग जाए तो बाबा के यज्ञ में मोटा पैसा दान कर दो। बाबा कहता है बच्चे ऐसा पैसा तो यज्ञ में नहीं लग सकता। अभी तो सच्ची कमाई जमा कर रहे हो, इसीलिए इच्छा मात्रम अविद्या। जब रचयिता ही आपका हो गया तो रचना क्या करेंगे? बाबा कहते हैं बच्चे अब भगवान तुम्हारा बन गया ना, और ये दुनिया, बाबा कहता है ये मकान दुकान, ये लॉटरी, ये पैसा, बाबा कहता है अब इसका क्या करोगे?
जब रचयिता तुम्हारा बन गया तो बाबा कहता है फिर रचना तो तुम्हारी बन ही जाएगी। हाँ, इसलिए बाबा कहता है बच्चे अभी क्या करना। बाबा कहता है समय हमारे पास जो हमको मिला हमारे भाग्य अनुसार, ड्रामा अनुसार, बाबा कहता है बच्चे अभी समय को पहचान। समय को पहचानते हुए बाबा कहता है अपनी स्थिति पर काम करो। और स्थिति बाबा कहता है उनकी मजबूत है जो ज्ञान को रोज नित नया सुनते हैं और अपने जीवन में बाबा कहता है इसको धारण करते हैं, खुश रहते हैं और दूसरों को खुश रखते हैं। ओम शांति।